रुके, ठीक है, अतिथि गृह की पूरी दीवारें ये मोटे मोटे सोने की ईंटें खट 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 अंदर लगी हुई है। फर्श सोने का, छत सोने की। बोले अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना क्यों लाते? दोनों साधु का वेश धर के या, 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 टक, टक, दो ठगराते थे। और जो मामा जी थे उनका नाम संतोष, और जो भांजा था उसका नाम निक्कू। अभी ये दोनों नाम क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, एक नई और ताज़ा कहानी है। मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। अभी आपने शीर्षक देखा, ठग मामा ठग भांजा। अरे भाई, ये कौन से आ गए ठग मामा ठग भांजा? जानते हैं ठग मामा का नाम क्या है और क्या है? ये कहानी मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले बनारस, हालांकि वो आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन लोगों को ठगों की नगरी भी एक जमाने में कहा जाता था उसको, क्योंकि सब कुछ है उस नगरी में, सब कुछ मान्य है। वो ऐसी देवों की नगरी है। अच्छा, तो वहां जो दो ठगराते थे, और जो मामा जी थे उनका नाम संतोष, और जो भांजा था उसका नाम निक्कू। अभी ये दोनों नाम क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा। अब दोनों मामा बहन चपल चलार चंट गजब तेज तरार थे। अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जो आए भाई साहब उनके चंगुल में आ जाए, बचने का तो मौका ही नहीं देंगे उसको। और इतने प्यार से उसे ठगते थे, लूटते थे कि उसको खुद नहीं पता चलता कि उसके साथ हुआ क्या। ऐसी उनकी लाइफ चल रही थी आराम से। लेकिन हाँ, ये नहीं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो सीधे धन लिया और अपने रास्ते निकल गए। उस व्यक्ति को एक हल्का सा चोट भी नहीं लगाते थे। ये नहीं कि मारे पीटे, कुछ नहीं भाई। धन लेना है और अपना निकल जाना है। व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना उनका कभी से था। ना किसी को मारा ना पीटा, कुछ नहीं, किसी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। अपना पैसा लेकर निकल जाते थे। ये उनकी बहुत अच्छी बात थी। अब ऐसे ऐसे दोनों ने सब, चलो यार एक आप बताए, कुंभ मेला लगा हुआ था। उन्होंने कहा चलो प्रयागराज चलते हैं। पहले तो इलाहाबाद का लगता था, अब प्रयागराज तो अब कराने लगा। दोनों साधु का वेश धर के या, 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 टक, टक, लेकर बनाकर चले। अब पहुंचे प्रयागराज। घूमते 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 एक नगर सेठ के यहाँ पहुंचे। नगर सेठ की कोठी देखो ऊपर से नीचे। अरे बाप रे बाप, 5 मंजिली कोठी। बहुत पैसा होगा। तब भाई ने पूछा मामा तब? बोले, कुछ नहीं, चलो करते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन किए। नगर सेठ आध्यात्मिक व्यक्ति था। आया बाहर और प्रणाम उणाम किया। बोला आपकी क्या सेवा करूं? बोले बेटा हमको क्या सेवा, हमको तो सिर्फ चलते साधु को खाना पानी चाहिए, बाकी तुम दे दो, हम अपना राह चले। अरे वाह, कितने बढ़िया साधु हैं। बोला आप मेरे अतिथि गृह में रुकिए, मैं आपको सारा इंतजाम करवाता हूँ। दोनों मामा भांजे रुके, ठीक है, अतिथि गृह की पूरी दीवारें ये मोटे मोटे सोने की ईंटें खट 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 अंदर लगी हुई है। फर्श सोने का, छत सोने की। बोले अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना क्यों लाते अतिथि गृह में? अब मामा भांजा दोनों बोले यार इसको कैसे भी ये पूरा हमको लेके जाना है। लेकिन भाई लेके जाओगे तो जाओगे कैसे? इतना ऐसा तो है नहीं कि कंधे उठाए ले गए मकान पूरा। उन्होंने सोचा, आसपास देखा, एक घोड़ा गाड़ी पड़ी हुई थी, मतलब 4 घोड़े वाली गाड़ी पड़ी हुई थी। उनको लगा भाई इसी में लाद कर लेकर गए, लेकिन लेके मकान को लेकर कैसे जाए, समस्या ये थी। करते लेकिन भाई बुद्धि तो थी दोनों का। दोनों आसपास लगे घूमने। आसपास घूमे तो देखे क्या थे, एक हाथियों का, जहाँ हाथी वगैरह रहते हैं, हाथियों का स्थान था। बड़े छोटे नर मादा सभी हाथी हाथी वगैरह थे। तो मामा को एक ट्रिक आ गया। बोला बेटा भांजे, एक काम करो, ये जो छोटा हाथी है ना, उसको तुम कैसे भी लालच लेकर यहाँ तक दीवार के पास ले जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। भांजे थोड़ा सा लालच देकर छोटे हाथी को, आजा 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 करके लेकर आया। अब जैसे नजदीक आया, जैसे दीवार के पास आया छोटा वाला हाथी, उसके पीछे बड़े हाथी भी आ रहे थे। वो भी नॉर्मल तरीके से आ रहे थे। उनको लगा कि ठीक है, मेरे बच्चे को प्यार करा, तो उन्होंने को भी कुछ नहीं बोला। ठीक, जैसे दीवार के नजदीक आया और तब तक इधर मामा आया और तुरंत हाथी के बच्चे को संटी सड़क 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 5-6 संटी मारा। एकदम हाथी का बच्चा एकदम छोटा वाला लिपला कर, क्या वो डर गया बुरी तरह से। अब उसको देखा तो बड़े वाले हाथी भड़क गए एकदम से। बोले वाली मेरे बच्चे को मारा। वो एकदम से धड़ 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 कूदे, एकदम आगे आया तो उन्होंने धीरे से हाथी बच्चे को एकदम दीवार के पास कर दिया। जैसे दीवार के पास किया, हाथी बड़े हाथी तुरंत जाकर तराम से
टक्कर मारे दीवार को। अब दीवार को टक्कर मारे तो चारों की चारों दीवार धर 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 करके गिर गई। अब गिर गई तो जैसे ही गिरी, अब इधर हंगामा हो गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई हाथी चारों तरफ थे, तो किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी इधर उधर जाने की। अब उनको बच्चा मिल गया, लेकिन फिर भी हाथी बेचारे बेचैन थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लोग भी बेचैन। और इसी मौके का फायदा उठाकर, धूल धमगड़ का फायदा उठाकर तुरंत मामा भांजा ने फटाफट 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 ईंटें घोड़ा गाड़ी में लोड किया और जब तक लोग समझ पाते हुआ क्या, तब तक तो दोनों वहां से गायब। और जब मामला शांत, तो सेठ जी, हाँ शांत हो गई, ये तो सब गए, तो बच के रहना मामा भांजों से। कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।